आपके आ जाने से मैं अब तक आपने देखा साहिल और वेदिका की कहानी में जुड़ गया है दोनों के बीच एक नया रिश्ता और भाने लगी है साहिल को वेदिका की सादगी और परिपक्वता, पर समाज को खटकने लगी है इनकी नजदीकियाँ। क्या हुआ भाई साहब, सदमे में आ गए? इसी दौरान अंजना का पुत्र प्रेम भी हो जाता है नागवारा बड़ी अम्मा को और बन जाता है उसके लिए मुसीबत का सबब। आज से हमारा कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का है। तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हारा बेटा इस घर का वारिस। अब देखिए आगे। भाविश नहीं, कुछ बोलने के बारे में सोचना भी मत। क्या जताना चाहती हो कि हम ही घर के दुश्मन हैं, खलल डालना चाहते हैं घर में? यही मकसद था ना तुम्हारा, और तुम अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। आज से ये घर हम तुम्हारे हवाले करते हैं। तुम संभालो इस घर की बागडोर। बेटे का साथ देकर तुमने ये जता दिया है ना कि तुम इस घर के वारिस की माँ हो, और हम वारिस पैदा नहीं कर पाए तो हम औहदे में तुमसे हल्के हो गए, नीचे हो गए। नहीं भाभी जी, भाभी जी हमारी बात तो सुनिए। भाभी जी माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगी भाभी जी। ले लीजिए भाभी जी बड़ी अम्मा, इतना बड़ा फैसला साहिल की बचकानी हरकत की वजह से इस परिवार की नींव तोड़ रही हैं आप। ना ना ना, हम तो अपनी देवरानी के विश्वासघात की वजह से ये फैसला लिए हैं। मगर आपके दिशा निर्देश के बिना ये घर कैसे चलेगा बड़ी अम्मा? हमारे दिशा निर्देश की किसको परवाह है? इन्हें परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे से लाड लडाने की। चोरी छुपे उससे मिलने जाती हैं। हमें इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है। माँ के दर्द को हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन ऐसे देखिए उसकी जिद को बढ़ावा देना हमारे खिलाफ बगावत से कम नहीं है। और घर में अगर बगावत हो जाए ना तो एक को पीछे हट जाना चाहिए। तो भैया हम हट रहे हैं पीछे। माइंड ना करेगा बड़ी अम्मा, सच बात बताएं आपको, साले जी हमारे पास भी आए थे पैसे मांगने। हम भावुक हुए मगर हम पैसे दिए नहीं बड़ी अम्मा। हम उन्हें इस घर से दूर रहने का कोई भी साधन नहीं देना चाहते थे। तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं चाची? इन्हें इस घर की, इस परिवार की चिंता कहाँ है? नहीं, तुम संभालो इस घर की भागडोर, ठीक है? और तुम और तुम्हारा बेटा जो जी में आए करो। नहीं होगा, आज से तुम इस घर के मालिक भाई, और हम तुम्हारे गुलाम। ऐसे मत कहो भाभी जी, नहीं होता हमसे। अब भाभी जी, बड़ी अम्मा, भाभी जी दस साड़ियाँ मिलेंगी? क्या कर रहे हो? तुमने तो डरा ही दिया। तो कैसे रही आज की सेल? सेल ज्यादा नहीं हुई, लेकिन लोगों को मेरा काम पसंद आया। 6 साड़ियों के ऑर्डर भी मिले। पूरे दिन दुकान लगा के सिर्फ 6 ऑर्डर? अरे वेदिका जी, इससे क्या होगा? आप ठीक से मार्केटिंग नहीं कर रही। कल से मुझे अपना सेल्समैन रख लीजिए, मैं दिखाता हूँ माल कैसे बेचा जाता है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। सैटरडे संडे स्कूल में छुट्टी है ना, माया आएगी, हम संभाल लेंगे। क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? किस कर सकता हूँ? कमरे में ले जा सकता हूँ? क्या कह रहे हो तुम? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा ना मैंने आपसे। मदद के बदले कुछ मांगा मैंने आपसे? नहीं ना। देखिए, आपको हेल्प करने के पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कल से अपना सेल्समैन रख लीजिए। आपकी दुकान इंस्टेंटली पॉपुलर हो जाएगी, ट्रस्ट मी। देखो, ट्रस्ट की बात नहीं है। तुम्हारी मदद के ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। हमारे पर्सनल घर के मामलों में मत घुसो। किराएदार हो, किराएदार बन के रहो। वो तो अब हो नहीं पाएगा वेदिका जी,
क्योंकि दिल और दिमाग दोनों साले काबू में नहीं आ रहे। साड़ी बहुत प्यारी है मगर थोड़ी महंगी है। सस्ती तो है। बेटी की शादी के लिए खरीदनी है, 100-200 कम कर दीजिए ना। बेटी की शादी में तो खर्चा होता ही है। माँ आप जरा वहाँ जाइए ना। तू जा, मैं देखती हूँ। माँ दरअसल सारा हाथ काम है, बहुत मेहनत भी लगी है, इतनी भी महंगी नहीं है। अब क्या बताएं आपको, बिना बाप की बेटी है। अगर उसके बाबा जिंदा होते तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। एक एक पाई जुटाई है मैंने बेटी की शादी के लिए। कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो अरे मैडम मैं जी, थोड़ा सा कम। जी आपसे बात कर रहा हूँ। वो आपका ड्राइवर बाहर आपका वेट कर रहा है। दरअसल इतनी बड़ी गाड़ी इतनी छोटी सी गली में घुस नहीं पाएगी। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? अरे लाल गाड़ी आप ही की तो है। आप यहाँ 100-200 का मोल तोल कर रही हैं। मैडम जी एक स्क्रैच आ गई ना तो हजारों का नुकसान है। खरीदनी है तो पूरे पैसे दीजिए। वैसे भी हमारे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। हाथ का काम इतना अच्छा करती है हमारी वेदिका मैडम। लाइए कुछ दूसरी देख लीजिए। नहीं नहीं, दे दीजिए दे दीजिए। लीजिए मैम आपकी साड़ी। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। झूठी कहीं की, तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना दे। पैसों का काम मैं ही संभालूंगी, समझे? शाबाश बेटा। थैंक यू आनी जी। वाह साहिल, पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही थी? अरे बिजनेस फैमिली से वो कमीन की मेरे खून में। और शक्ल देख के पहचान लेता हूँ किसके बैग में कितना माल है। इतना हुनर है तो कुछ काम क्यों नहीं करते? मुझे कहना नहीं चाहिए पर तुम्हारी उम्र में लड़के नौकरी करके पैसे भी कमाते हैं। बड़ी अम्मा, लगता है आपके अंदर मेरी बड़ी अम्मा की आत्मा आ गई। फिलहाल ढूंढ रहा हूँ, जो दिल से आएगा कर लूंगा। वैसे ये दुकान आपकी है पर इसके बिजनेस आइडिया पे कॉपीराइट मेरा है। तो अगर काम की बात करें तो मैंने अपने आप को यहाँ सेल्समैन की नौकरी दे दी है। चलिए मैं आता हूँ माल बेच के। अरे सर ये देखिए। यार तेरा ये किराएदार बड़ा ही हॉट है। देखना 8 नहीं तो 6 पैक्स पक्का होंगे इसकी बॉडी में। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो इसे दिन भर देखती रहती। तू बकवास बंद करेगी और जाके कुछ मदद करेगी? ओके। माफ कर दीजिए ना भाभी जी, हमारी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा। हम जानते हैं आपको तो अपने कमरे के बगैर नींद भी नहीं आती। इस बार माफ कर दीजिए भाभी जी, आगे से कोई गलती नहीं हमारी करेंगे। फिक्र करने के बजाय अगर तुम अपने सपूत के बारे में सोचती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उनकी मदद करके तुम उसे निठल्ला बना रही हो और बनाओ उसे कमजोर, तबाह कर दो उसकी जिंदगी। और तुम जान लो तुम्हारे लाड के कारण वो दर दर की ठोकरें खाएगा। आज तक खुद कुछ नहीं कर पाया है वो, और तुम देखना जीवन भर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ना कहिए भाभी जी, ऐसा मत कहिए। माइंड ना करिएगा, साले साहब जीवन भर कुछ ना करे, यही तो हम चाहते हैं, ताकि हमारी इज्जत इस घर में बनी रहे और हम दीमक की तरह इस घर का सारा माल चाट जाए। अरे सर खरीदार के नहीं अपनी यार के नजरों से देखिए इन साड़ियों को। पैक कर दूं? 2 पैक कर दूं? अरे सर बेबी के लिए लेंगे तो गर्लफ्रेंड चल जाएगी, और अगर गर्लफ्रेंड के लिए ली तो बेबी बुरा मान जाएगी। 2? हाँ 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 बढ़िया। प्लीज आइए। ये पसंद नहीं है, पैक कर दूं? बॉस आइए प्लीज।
बैंक से जरा पैसे ले लो। मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बॉस मैम, खुश तो आज बहुत होंगी आप मेरे काम से, पर सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। कुछ कमाल आपकी हंसी की भी है, आपकी संडे वाली स्पेशल हंसी। लीजिए, देख रहे ना यारा, बहुत ही याराना है। पांडे जी, कुछ पल्ले पड़ा? लौंडा चिड़िया को लेके उड़ गया और आप ना हाथ मलते रह गए। अरे पांडे जी, ये देखिए मैम, हैंड स्टिच्ड बैग और स्पेस तो कुछ ज्यादा ही है इसमें, देखिए। और बहुत सामान है मैम, ट्राई कीजिए प्लीज। हेलो। अबे साले है किधर तू? छुट्टी है 2 दिन की मुझे, पिक्चर की टिकट निकालू क्या? अबे नहीं बे, अरे लगता है कांड हो गया यार। अब क्या कांड कर दिया तूने? अबे चक्कर क्या चल रहा है तेरा? नहीं, लगता है मुझे प्यार हो रहा है करण। क्या बोल रहा है? किससे? अबे साहिल, क्या रे साहिल, जो हो रहा है सही हो रहा है ना? लाइफ अच्छा मजाक करी तेरे साथ। जिंदगी कोई मजाक नहीं है अंजना। जब तक तुम्हारा बेटा समझेगा ना, बहुत देर हो जाएगी। भाभी जी, पागल मत बनो, गुस्से में वो भी। बीच में पड़ोगी तो अपने भाई की तरह तुम भी बाहर होगी। हाँ, हम बात करते हैं। बड़ी अम्मा, चाची जी जो की होंगी जानबूझकर तो नहीं की होंगी। हमें लगता है कि सेहरा किसी का और पहन लिए कोई और। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए हमको दामाद जी। ये अंजना हमसे झूठ बोली, धोखा दी हमको। ये जानती थी कि साहिल कॉलेज में फेल हो गए हैं, शादी के लिए मना कर रहे हैं, सब जानती थी, फिर भी झूठ बोलती रही। हा? एक बार का झूठा जिंदगी भर के लिए झूठा बन जाता है। भाभी जी आप गलत समझ रही हैं। नहीं अंजना, अब हम तुमको सही समझे हैं। हम खुद को बहुत होशियार समझते थे, पर तुम तो बहुत चतुर निकली। अपनी चतुराई से सबको धोखा देती रही तुम। घर में ये सारी प्रॉब्लम मेरे कारण हो रही। अपनी पॉकेट मनी के चक्कर में मैंने बड़ी अम्मा को जाके सब सच बता दिया कि माँ ही है जो भाई की पैसे देके मदद कर रही है। ये हो गई तुम्हारी साइकिल की चेन ठीक। लगता है साइकिल की घंटी खराब हो गई है, अब फिर से नहीं लेनी पड़ी। अरे साइकिल की घंटी कौन लेता है? मैंने लाइफ में एक साइकिल की घंटी नहीं खरीदी। जिस साइकिल की घंटी अच्छी लगती थी वो उठा के ले आता था। तुम साइकिल की घंटी चलाते थे? हाँ, पर तुम मत करना, तुम्हारी टीचर मम्मी बहुत कड़क है, हम दोनों को पीट देगी। बाय, सी यू। बाय। ओए, क्या सेल हुई है आज? सिर्फ 4-5 साड़ियां ही बाकी है। साहिल, अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर। कमाल कर दिया तुमने आज। साहिल, ये तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है, पर जी मैं मानता हूं कि मैं कमीना इंसान हूं, पर इतना भी बड़ा कमीना इंसान नहीं हूं मैं। और ये आपके घर के पैसे मुझे क्यों दे रही हैं आप? तुम्हारी मेहनत के लिए है। काफी चार्मिंग सेल्समैन हो तुम। अगर तुम नहीं होते तो शायद इतनी बिक्री नहीं होती। सही कहा है, मोहल्ले की सारी आंटियां तो बिल्कुल फिदा हो गई है। ले लो, ऐसा समझो कि ये पैसे लेके तुम मेरी मदद कर रहे हो।
वाह, मेरी पहली कमाई। ऐसी मेरी बढ़िया मौका लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। किसी लायक ना रहता तो इतने पैसे कहां से कमाता। और वैसे भी आपने मुझे चार्मिंग कहा, डबल कमाई होगी। चार्मिंग सेल्समैन कहा। हाँ माँ, कैसी लगी साड़ियां? और खरीदेंगी? क्या माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हो बढ़िया माँ को? मैं आ रहा हूं। हाँ साहिल, आई होप उसके घर पे सब ठीक हो। बढ़िया माँ, जीजू, जीजी, श्रुति माँ, कहाँ हो सब? माँ, माँ क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? ब्लड प्रेशर लो हो गया था बट अभी ठीक है। माँ, ये कहीं मुझे वापस बुलाने की तो चाल नहीं है? मैंने बड़ी अम्मा सुना इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी बड़ी अम्मा तुम्हारी याद में तड़प के मर गई? तुम्हारी ये चाहत तो हम पूरी नहीं कर पाए साहिल, और अपनी माँ की हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो। बड़े ताव में गए थे ना तुम इस घर को छोड़ के, हमारे मुंह पे बटुआ मार के। फिर पैसे मांगने की जरूरत कहां से आ गई तुमको? कहां गया तुम्हारा वो रौब, वो घमंड जिसकी तुम दुहाई दे रहे थे? ना तुम्हारी माँ के पास इस बात का जवाब है और ना तुम्हारे पास। और एक बात और समझ गए हम कि तुम दोनों हमें पराया मानते हो, इसलिए इस घर की चाबी हम तुम्हारी माँ को थमा दिए हैं। आज से तुम दोनों संभालोगे वो सब कुछ जिसके हकदार तुम दोनों हो। आप अपनी जिद के लिए किस हद तक जा सकती हैं बड़ी अम्मा? और माँ को सजा दे के क्या जताना चाहती हैं आप? इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, बात आप जानती हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, इसलिए हम तुमको सजा दे रहे हैं, पर इस बात की तुम्हें परवाह कहाँ है? और जो जिंदगी हम तुम्हें दिए उसे तो तुम ठोकर मार के निकल गए सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बचपन की दोस्त निधि से हम तुम्हारा रिश्ता पक्का करना चाहते थे। एक बात बताओ हमें तुम साहिल, क्यों अपनी माँ को बहला फुसला के तुम उससे पैसे ऐंठ रहे थे? और कहां से आए इनके पास पैसे? कौन सा खजाना लूटी है ये? एक बात याद रखना साहिल, एक एक कौड़ी जो तुम्हारी माँ ने तुमको दी है ना, वो ई घर की है। याद रखो, आज भी अग्रवाल परिवार का खा रहे हो तुम। पैसा 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 पैसा, पैसे के अलावा कुछ है कि नहीं बड़ी अम्मा? पैसे कितनी अकड़ है आपको? आप जानती हैं, जब माँ का मुझे फोन आया तो मैं यहाँ भाग के आया क्योंकि मुझे लगा आपको कुछ हुआ है। पर ये तो मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि आप पर किसी चीज का असर ही नहीं होता। अरे अपने माँ से क्या कुछ पैसे लिए मैंने? आपने मेरी सजा पूरी परिवार को दे दी। इसको चुप करा बेटा। तो ठीक है बड़ी अम्मा, अब मैं आपसे उसी भाषा में बात करूंगा जो भाषा आपको समझ में आती है। मैंने अपनी माँ से कुल मिलाकर 8,000 रुपए लिए थे। लीजिए, मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा रहा हूं। साहिल, और ये अग्रवाल के खजानों में से नहीं है, ये मैंने खुद कमाया है। मैंने खुद। जिस साल को अपनी कम और बचकाना कहती थी, उसने अपने मेहनत और लगन से ये पैसे कमाए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं बड़ी अम्मा, मैंने आपके 8,000 रुपए लौटा दिए, क्या आप मेरी माँ के 24 घंटे का सुख और चैन लौटा सकती है? क्या उनके चेहरे पर खुशियां वापस ला सकती हैं? साहिल चुप कर जा। क्या मेरे इस परिवार ने जितना वक्त टेंशन में खराब किया है वो लौटा सकती हैं आप? क्या कर रहा है साहिल? जो आप सबको पहले करना चाहिए था माँ। मैं आप सबके तरह किसी के सामने झुककर खड़ा नहीं रह सकता। घर का बड़ा होना ठीक है बड़ी अम्मा, पर अपने फैसले घर वालों पे थोपना वो गलत है। और जो गलत है मुझे उसके खिलाफ खड़े रहने में कोई गिल्ट नहीं है।
साहिल। अब मैं जा रहा हूँ माँ, ख्याल रखना मम्मी का। साहिल, भाई साहिल, साहिल। माइंड ना करेगा, साहिल ने आज जो भी किया बहुत गलत किया। घर का वारिस होने का मतलब ये नहीं कि बड़ों की बेइज्जती करो। चाची जी, माइंड ना करेगा, साहिल को समझाइए, ये संस्कार नहीं है इस परिवार के। माँ प्लीज मत रो। अच्छा हुआ जोश में आकर साले साहब ने हमारे दिए हुए पैसों का जिक्र नहीं किया बड़ी अम्मा से। माइंड ना करिएगा, जितनी इस घर में महाभारत होगी उतना ही मेरा फायदा होगा।